हर एक घंटे में भारत में करीब 3 से 4 लोग अपनी जान दिल के दौरे से गंवा देते हैं और हम भारतीय महिलाओं में पश्चिमी महिलाओं के कंपैरिजन में हार्ट की प्रॉब्लम्स 10 वर्ष पहले तक आ जाती। बट ये एक चिंता का विषय है कि इन दिनों हार्ट अटैक्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अब जो मैं आपको लक्षण बताऊंगी, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य कीजिए। आज हम यहाँ दिल की बातें करने के लिए आए हैं, बट ये बातें इश्क, प्यार, मोहब्बत, हार्ट ब्रेक की नहीं है। ये बातें हैं हमारे दिल के स्वास्थ्य से संबंधित। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवानी बंसल, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन at Santosh Medical College, Delhi NCR and a practicing physician at NCR। हार्ट अटैक आखिर होता क्या है? हार्ट यानी कि दिल खुद एक पंप की तरह है और ये पंप हमारे बॉडी में हर एक अंग को प्रोवाइड करता है। जब ये पंप होता है तो इसके थ्रू ब्लड आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में फ्लो होता है। बट इस पंप को, इस हार्ट रूपी पंप को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। फीमेल्स में, औरतों में पुरुषों के कंपैरिजन में जो हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं वह कई बार थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो बहुत ऑब्वियस नहीं होते, इसलिए कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। महिलाओं में जो लक्षण होते हैं वह बहुत केसेस में बहुत सटल यानी कि सूक्ष्म होते हैं, या फिर लक्षण आते हैं और थोड़ी देर में चले जाते हैं। बट लक्षण अगर सूक्ष्म भी हैं तो भी वह जानलेवा हो सकते हैं, इसलिए इन लक्षणों को समझना और सही समय पे पहचानना आवश्यक हो जाता है। अब जो मैं आपको लक्षण बताऊंगी, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य कीजिए। हार्ट अटैक में हम सब जानते हैं कि छाती में पेन होता है। यह दर्द लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड छाती में कहीं भी हो सकता है। चेस्ट के साथ साथ ये दर्द कंधों में, हाथों में, गर्दन में, जबाड़े में, दांतों तक भी जा सकता है, गर्दन में और अपर बैक में। साथ में दर्द पेट तक भी, नाभि के ऊपर तक जा सकता है। सब लोगों को दर्द नहीं होता। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनके छाती पे कुछ दबाव पड़ रहा है, या भारीपन हो रहा है, या कोई कस के निचोड़ रहा है, या किसी ने किसी तरह का कोई पत्थर रख दिया है, या कई बार बहुत सीवियर एकदम क्रशिंग टाइप की फीलिंग होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे एसिडिटी या हार्ट बर्न जैसी फीलिंग होना, या सिर्फ सांस फूलना। सांस फूलना छाती के दर्द के साथ भी हो सकता है, या बगैर दर्द हुए भी सिर्फ सांस भी फूल सकती है। देन उसके अलावा पसीने आना, बहुत ज़्यादा पसीने आना, सिर में हल्कापन महसूस होना, चक्कर आ जाना, थकावट लगना, कमज़ोरी महसूस होना, जी मिचलाना, नौजिया, मतली होना या उल्टी हो जाना, या कुछ लोगों को सिर्फ एंजाइटी या घबराहट होती है। महिलाओं को ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो हृदय रोग हैं वह उनकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। सो उससे संबंधित सावधानी बरतना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए कुछ आंकड़े देखते हैं। आज भी अगर हम देखें तो विश्व भर में जो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है वह हार्ट डिजीजेस ही हैं। अपने इंडियन फीमेल्स में देखें, भारतीय महिलाओं में 1/4 से कारण जो डेथ के होते हैं वह भी हार्ट अटैक हैं, और ये ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली डेथ से ज़्यादा हैं। हर एक घंटे में भारत में करीब 3 से 4 लोग अपनी जान दिल के दौरे से गंवा देते हैं और हम भारतीय महिलाओं में पश्चिमी महिलाओं के कंपैरिजन में हार्ट की प्रॉब्लम्स 10 वर्ष पहले तक आ जाती हैं। बट ये एक चिंता का विषय है कि इन दिनों हार्ट अटैक्स
इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसका एक मेन रिस्क फैक्टर्स है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और लिपिड प्रोफाइल्स का या डिसलिपिडीमिया होना। इन सबका जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है उसी प्रपोर्शन में हार्ट डिजीजेस भी बढ़ रही हैं। डायबिटीज हमारे देश में एक महामारी की तरह फैल रहा है, यहाँ तक कि भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का भी खिताब मिला है। अगर हम 100 लोगों में देखें तो हर 10 से 12 लोगों को डायबिटीज होगी और डायबिटीज होना हार्ट डिजीज की रिस्क को कई गुना तक बढ़ा देता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप, ये भी बहुत कॉमन और बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। हर 100 में से करीब 25 से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। देन मोटापा यानी कि ओबेसिटी, ये तो अब एक ऐसी प्रॉब्लम है जो समाज में हर वर्ग के व्यक्ति को है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। बट महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन मोटापा और ज़्यादा पाया जाता है। मोटापा इटसेल्फ डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और साथ में हार्ट डिजीज़, इन सबको बहुत गुना तक बढ़ा देता है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल का डिरेंजमेंट होना यानी कि डिसलिपिडीमिया, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज बढ़ती हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, साथ में और भी बहुत सारे इस तरह के लिपिड्स होते हैं लाइक लाइपोप्रोटीन ए, एपो बी, इन सब का बढ़ जाना और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल का कम हो जाना। देन महिलाओं में अगर उनको मेनोपॉज जब हो जाता है यानी कि मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसके बाद ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसकी सुरक्षा कम हो जाने से, अगर ये मेनोपॉज और जल्दी हो गया यानी कि 40 से 45 उम्र से पहले हो गया तो हार्ट की डिजीज का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये भी हार्ट डिजीजेस के रिस्क को बढ़ाता है, क्योंकि पीसीओडी के साथ मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, लिपिड प्रोफाइल का डिरेंज होना, ये सब उसके साथ मिलके आते हैं। देन जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स खाते हैं, सब नहीं, सारी पिल्स नहीं, बट जो कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स जिसमें खासतौर से ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, वो हार्ट डिजीज की रिस्क को बढ़ाते हैं। थायराइड से संबंधित बीमारियां, थायराइड का ओवर एक्टिव होना या अंडर एक्टिव होना, यानी कि या तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये दोनों कंडीशंस भी हमारे हार्ट की बीमारियों को बढ़ाते हैं। देन गठिया जैसे रोग जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ल्यूपस होना। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको डायबिटीज रहा है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रही है प्रेगनेंसी के टाइम, तो भी आपकी रिस्क बढ़ रही है। फैटी लिवर यानी कि लिवर पे फैट जम जाना, ये एक अगेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम, बढ़ती हुई प्रॉब्लम है हमारे पूरे देश में, जो कि हार्ट डिजीजेस को बढ़ाती है। तो ये सभी बीमारियां हम जानते हैं खराब हैं और ये हैं हमारे लाइफस्टाइल की मार। तो लाइफस्टाइल में ऐसे हमारी क्या गड़बड़ हो रही है? पहले हम सबकी, ज़्यादातर लोगों की खान पान की आदतें खराब हो गई। ज़्यादा नमक, मैदा, चिकनाई, चीनी, हाईली प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाना, ट्रांस फैट का कंजम्पशन करना या फिर पाम ऑयल का कंजम्पशन करना, सब्जियां कम, फल सलाद कम, गेहूं अनाज ये सब कम। ज़्यादातर लोग आजकल प्रेफर करते हैं कि रेडी टू ईट या प्रोसेस्ड फूड खा लें, वो कूल है, उसे खाना भी इजी है और उसकी अवेलेबिलिटी भी इजी है। दूसरा, गतिविधियां कम हो गई। महिलाएं अक्सर कहती हैं कि हम तो घर का ही इतना काम कर लेते हैं, हमें एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। बट जो घर का काम है वो थकाता है शरीर को और एक्सरसाइज शरीर को ताकत देती है। आप घर की सफाई करते हो, पोंछा झाड़ू करते हो, उसको आप वॉकिंग या कार्डियो से कंपेयर नहीं कर सकते। एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम चाहिए। देन 6 घंटे से
से कम की नींद लेना, ये भी नींद जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है। सो अगर हम कम सोते हैं तो हमारा बॉडी थकी थकी रहती है और उसमें हमारे नेगेटिव केमिकल्स या कॉर्टिसोल का लेवल फिर बढ़ जाता है। अत्यधिक तनाव होना, जैसे कि अक्सर महिलाएं कहती हैं कि हमें तो बहुत टेंशन या बहुत तनाव रहता है क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो ये वह सब चीजें हैं जिन पे हमारा बहुत हद तक नियंत्रण है। बट हार्ट डिजीज होने के कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे हमारा कंट्रोल भी नहीं है। जैसे कि अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है, खासतौर पे आपके माता पिता, भाई बहनों या ग्रैंड पेरेंट्स में हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक हुआ है तो आपको रिस्क बढ़ जाता है। या कुछ आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या आपको फैमिली में ही कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके बढ़े हुए रहते हैं। अब क्या करें? इन सब प्रॉब्लम्स का समाधान क्या है? समाधान है, और ये मैं आपको 5 मंत्रा के रूप में दूंगी। पहला मंत्र है नो योर नंबर्स। अपने नंबर्स को, अपने बॉडी के आंकड़ों को जानिए। सबसे पहला, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कभी भी 120/80 मिलीमीटर मरकरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा बार ब्लड प्रेशर की रीडिंग 140/90 से ज्यादा आ रही है तो इसके लिए आप अवश्य परामर्श करें और इसका ट्रीटमेंट लें। दूसरा नंबर जानना जरूरी है, हमारी ब्लड शुगर। खाली पेट की ब्लड शुगर यानी कि 8 घंटे बगैर कुछ खाए हुए की ब्लड शुगर 100 से नीचे होनी चाहिए, और खाने के बाद की ब्लड शुगर हमेशा 140 के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर ये बढ़ रही हैं, मे बी आप प्री डायबिटीज या डायबिटीज की तरफ जा रहे हो, तो उसका प्रॉपर परामर्श और इलाज करना इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर अपनी बॉडी के लिए जानना जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में मेनली टोटल कोलेस्ट्रॉल वो 200 से कम होना चाहिए। और भी पैरामीटर्स होते हैं, वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल में कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल करा के और भी पैरामीटर्स लाइक LDL, HDL, VLDL, एवरी नंबर इज इम्पॉर्टेंट। बट आप याद रखो कोलेस्ट्रॉल दैट शुड बी लेस 200 से अंदर अंदर। चौथा नंबर है हमारे बॉडी के लिए जानने के लिए, कमर का नाप यानी कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस। मेल्स में, पुरुषों में ये 40 इंच से कम, और महिलाओं में जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, कमर का माप है, वो 35 इंच के अंदर अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये बेली फैट है ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बनता है हमारे हार्ट डिजीजेस कराने के लिए। देन 5वां नंबर है बॉडी मास इंडेक्स। बहुत सिंपल है उसे कैलकुलेट करना। अपना वजन नापिए किलोग्राम में और हाइट देखिए मीटर्स में, फिर उसको डिवाइड करके हम बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 18.5 से लेके 24.5 के बीच में। दूसरा मंत्र है, अपने लिए कम से कम 30 मिनट का समय जरूर निकालिए। इस समय पर आप रस्सी कूद सकते हैं, जॉगिंग करने जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग करिए, डांसिंग करिए, जुम्बा करिए, गार्डनिंग करिए, जो भी फिजिकल एक्टिविटी आपको पसंद है। कुछ नहीं तो अपने घर में सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़िए, कुछ ना कुछ बट जरूर करिए। 30 से 45 मिनट डेली की फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर एक साथ इतना समय नहीं निकाल पाते तो उसको ब्रेक करके निकाल लीजिए। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम को, या 15-15 मिनट के या 20-20 मिनट के 2 इंटरवल्स में इस तरह से डिवाइड करके कर लीजिए। बट अब फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा हो जाता है, थाली को स्मार्ट बनाइए। कैसे बनाएं हम अपनी थाली को स्मार्ट? जो आप खाने की थाली लेते हो अपने लिए भी और अपने परिवारजनों के लिए भी, उसमें से आधा भाग थाली में फल या सब्जियों के होने चाहिए। 1/4 भाग में दाल हो सकती है, पनीर हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, और अगर आप नॉनवेज ले सकते हो तो चिकन या फिश आप यूज कर सकते हो। और जो 1/4 भाग और बचा वो हो गया हमारे अनाज का। अनाज में भी प्रेफर करिए कि साबुत अनाज ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपको चावल खाना पसंद है तो ब्राउन राइस प्रेफर करिए। घी, चिकनाई, तेल
ये खाने में कम से कम इस्तेमाल करिए। घी तेल कौन सा इस्तेमाल करें? जो हार्ट के लिए ऑयल्स रिकमेंडेड हैं वो हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले, माना कि जो घी तेल रूम टेम्परेचर पे जमते नहीं हैं, जैसे कि मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, राइस ब्रैन ऑयल, कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब आप यूज कर सकते हो बट लिमिटेड क्वांटिटी में। देन फैट, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो हमारे हार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और हेल्दी है, और वो हमें मिलता है वॉलनट्स यानी कि अखरोट से, अलसी का बीज या फिर चिया सीड्स। ये भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। इसके साथ साथ अपनी डाइट में फ्रेश फूड्स खाना ज़्यादा प्रेफर करें। अल्ट्रा प्रोसेस्ड, हाईली प्रोसेस्ड फूड को खाने से ज़्यादा बचें। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, खास तौर से कोल्ड ड्रिंक्स पीना, बहुत हाई शुगर कंटेंट वाली ड्रिंक्स लेना, ये अवॉइड करिए। चौथा मंत्रा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल ज़्यादातर लोगों का कहना है कि स्ट्रेस तो बहुत नॉर्मल है, सबको तनाव है एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे स्ट्रेस को मैनेज? अगेन बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए, गहरी गहरी सांसें लेना। दिन का कुछ समय, 5-5 मिनट का समय अपने लिए निकालिए जहां आप सुकून से बैठ के सिर्फ डीप ब्रीदिंग करते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। देन मेडिटेशन करिए। उसके अलावा जनरल राइटिंग करना, मतलब एक डायरी लीजिए, उसमें आप अपने बारे में और क्या आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब मेंशन करिए, अपने गोल्स बनाइए। अपने अंदर जो भी बातें हैं उसे किसी के साथ शेयर ज़रूर करिए। एक अपना सर्कल इस तरह से डेवलप करिए, मे बी आपके फ्रेंड्स का या फैमिली का, जहां आप अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बातें रखते हो उतना ज़्यादा दिल पर बोझ बढ़ता है। देन नेचर में निकलना, आप जितना प्रकृति से कनेक्ट होंगे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। अपनी हॉबीज़ को पहचानना और अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालना। कभी कभी कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालिए, जहां आप अपने पसंद का खाना बनाते हैं या अपनी पसंद की जगह जाते हैं या अपनी पसंद की मूवी देखते हैं। 5वां मंत्रा है रेगुलर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग माने जो चीज़ें हम बीमारी के होने से पहले ही करते हैं। सो स्क्रीनिंग में हमें जो हमने नंबर्स अपने देखे थे उन्हीं की स्क्रीनिंग करनी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर को नपवाना। और ये 30 वर्ष के बाद की उम्र की महिलाओं को तो सबको ही करनी है, बट अभी तो ये हम बच्चों में भी रिकमेंड करते हैं कि लेस देन जो 18 साल से कम के भी बच्चे हैं उन्हें 2 साल में एक बार कम से कम अपना ब्लड प्रेशर जरूर नपवाना चाहिए। आई थिंक आपकी हार्ट डिजीजेस से संबंधित काफ़ी क्वेरीज में संबोधित कर पाई होंगी, बट आई एम श्योर अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको संदेह है, कुछ भी आप चीज़ में क्लैरिटी चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू बैक। जोश टॉक का जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे लगता है बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा है कि इनके वीडियोस इस तरह के होते हैं कि वो हर चीज़ को कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, बट आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, फाइनेंशियल, आप अपने आप को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हो। मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। रिसेंटली एक फीमेल का वीडियो देखा जो कंटेंट क्रिएट करके या कंटेंट के थ्रू शी इज़ अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी एंड शी वाज शेयरिंग हर स्टोरी। सो द टॉक्स आर रियली इंस्पायरिंग, जो हमें इंस्पायर करती हैं कि कैसे हम इन्हीं चीज़ों में रहते हुए अपने आप को और अपलिफ्ट और अपने होराइजन्स को और ब्रॉड कर सकते हैं। जोश टॉक इज़ डूइंग ग्रेट।